Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel SV Astrology. So guys, आज हम लोग बात करेंगे D10 के बारे में, दशांशा, which is our career chart. Everyone knows about it. So D10 and D9 are very important apart from our D1. But D9 के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, सब लोग जानते हैं D9 के बारे में, but D10 को उतना डिस्कस नहीं करते. But I think D1 is very important as our D9 is. सो D10 को हम लोग को बहुत अच्छे से देखना चाहिए बिकॉज D10 इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज हम लोग को पता है क्या होता है, कर्म ही जीवन है, राइट? एंड D10 इज़ द चार्ट ऑफ कर्म. सो D10 से हम लोग को बहुत कुछ पता लग सकता है. सो आई थॉट कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ D10 के ऊपर, और जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे अबाउट D10. आज एक टॉपिक लेंगे, उसके बाद इन दिस सीरीज़ विल टॉक मोर अबाउट D10 एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट. और D10 सिर्फ करियर नहीं, बहुत कुछ बता सकता है हमारी लाइफ के बारे में. सो गाइज, आज जो हम बात करेंगे वो D10 से हम बात करेंगे द स्टेबिलिटी इन वंस करियर. कि होता क्या है कि हमने देखा होगा कई बार कि किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है कि वो पूरे अपने टेन्योर में एक ही कंपनी में जाता है और एक ही कंपनी से रिटायर होता है, राइट? और पहले तो ऐसा बहुत होता था बिकॉज पीपल मोस्टली इन द गवर्नमेंट जॉब, तो वो एक कंपनी ज्वाइन करी और एक जॉब लेके और उसी से रिटायर हुए. बट आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया प्राइवेट जॉब्स में, तो हम लोग चेंज करते हैं. बट अगेन उसमें भी क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि वो बहुत ही फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस रहते हैं उनकी लाइफ में. हर 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बाद उनका लाइफ में चेंज होती रहती है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-10, 15-15 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं, देन दे स्विच, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? ये स्टेबिलिटी कुछ की लाइफ में ज़्यादा और कुछ की लाइफ में कम क्यों होती है करियर से रिलेटेड? एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिनका स्टेबल नहीं है उनको ग्रोथ नहीं है या सैलरीज कम है, ऐसा नहीं है. बट अगेन स्टेबिलिटी एक फैक्टर है जहाँ पे हमारे हैप्पीनेस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाती है. कि अगर हम बार बार चेंज कर रहे हैं तो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि अरे क्यों हो रहा है बार बार हर 6 महीने बाद ऐसा क्यों होता है. कि या तो मेरा दिमाग चेंज हो जाता है, मैं खुद ही चेंज करने चले जाता हूँ, जॉब इंटरव्यू देने लगता हूँ, या सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मुझे चेंज करना पड़ता है, ठीक है? या कई बार प्रोजेक्ट चेंजेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है अगर किसी की तो उसको चेंज करना पड़ता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हम D10 से चेक करेंगे आज. बट उसके लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हम D1 तो देखते ही हैं, D1 का लग्न देखते हैं. और हमको पता है कि D1 के 10th हाउस से ही हमारा दशांशा बनता है, तो हमको D1 में 10th हाउस को भी चेक करना चाहिए और उसके लॉर्ड को भी. तो वो सब चेक करने के बाद जब हम D10 में आते हैं तो D10 में भी अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज से कि लग्न और लग्न लॉर्ड हर चार्ट का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन दैट हाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट. सो D10 में क्या होगा कि हमारे लिए लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमारे लिए लगन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. देन हमारा 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ये चारों फैक्टर आज हम इसमें चेक करेंगे स्टेबिलिटी के लिए. तो अब बिफोर दैट आपको सबको पता होगा कि हमारे 3 तरह के साइंस होते हैं. वन इज़ फिक्स साइंस, 3 कैटेगरी होती है, फिक्स साइंस, डुअल साइंस एंड मूवेबल साइंस. तो फिक्स्ड कौन से होते हैं? 2, 5, 8, 11. मूवेबल कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10. और डुअल साइंस कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12. सो अब अगर आपका, अब ये तो पक्का है कि अगर आपका लगन एक कैटेगरी में आएगा तो आपका 10th हाउस भी उसी कैटेगरी में आएगा बिकॉज ये एंगुलर हाउसेस हैं, राइट? सो ये दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे. अगर आपका लगन डुअल में है तो आपका 10th भी डुअल में होगा. अगर आपका लगन मूवेबल में है तो 10th भी मूवेबल में होगा. अगर आपका लगन फिक्स में है तो 10th भी फिक्स में होगा, राइट? सो होता क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो ये होता है कि अगर आपका लगन और 10th दोनों मूवेबल में आ गए तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी में एक नेगेटिव आ गया. ये एक पॉइंट है, इससे सब चीज़ें नहीं पता लगेंगी, राइट? अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कम कहाँ होगी? मूवेबल साइंस में. उसके बाद क्या सेकंड नंबर पे बेटर कहाँ होगा? डुअल साइंस में. और सबसे अच्छी स्टेबिलिटी होगी फिक्स साइंस में. तो अगर सपोज करो आपका D10 में आपका लगन जो है वो 2, 5, 8, 11 में आएगा तो 10th भी उसी में आएगा. दैट मीन्स दोनों आपके फिक्स साइंस में आ गए तो आपका स्टेबिलिटी में एक पॉजिटिव आ गया, राइट? अब जब हमको ये पता लग गया कि दोनों हाउसेस लगन और 10th हमारे मूवेबल में, डुअल में या फिक्स में किसी में हैं, देन वील चेक अबाउट देयर लॉर्ड्स. अब उनके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? अब क्या पता दोनों के लॉर्ड मूवेबल में ही बैठे हों, या ये हो सकता है कि एक का मूवेबल में हो, एक का फिक्स में हो, राइट? या ऐसा हो सकता है कि एक डुअल में हो और एक फिक्स में हो.
तो हमको वहाँ पे वो चेक करना है। अगर दोनों लॉर्ड भी जो हैं वो भी मूवेबल में बैठे हैं और दोनों हम आपका लग्न और 10th हाउस भी मूवेबल में है, तो डेफिनेटली ये और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। बट अगर लॉर्ड जो हाउस हैं दोनों वो आपके मूवेबल में हैं बट लॉर्ड जो हैं वो फिक्स में बैठे हैं, तो ये मिक्स हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का, राइट। अगर डुअल में है तो आप उसको उस तरीके से देखो, क्योंकि डुअल अगेन कम्स इन द बेटर फ्रॉम मूवेबल बट not so better from fixed signs, right? So then we have to analyze that also. अभी जब हमने दोनों हाउसेज और उनके लॉर्ड्स को चेक कर लिया, देन द नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, हम सबको पता है कि 6 और 8 हाउसेज जो हैं वो दोस्ताना हाउसेज माने जाते हैं किसी भी चार्ट में, बट जब हम लगन से देखते हैं, राइट। बट इन D10 हमारा 10th हाउस भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमको 10th हाउस से भी 6th और 8th हाउसेज चेक करने होंगे, राइट। अब आप 10th हाउस लोगे, वहाँ से 6th हाउस देखोगे, वहाँ से 8th हाउस देखोगे, जैसे कि उसके बाद उनके लॉर्ड्स देखोगे कि उनके लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं। तो अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस से 6th या 8th में बैठ गया, ये अगेन आपकी लिए एक नेगेटिव हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए तो है ही, बट आपके करियर से मिलने वाली हैप्पीनेस के लिए भी हो जाएगा। बट अगेन मैंने जैसे बोला, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये एक फैक्टर सिर्फ एक पार्ट या एक पॉइंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी हैप्पीनेस को लेके, अगर वहाँ लॉर्ड बैठ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी का 10th लॉर्ड 6th हाउस या 8th हाउस में बैठ गया फ्रॉम द 10th हाउस, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको करियर से हैप्पीनेस मिलेगी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट डेफिनेटली कहीं प्रॉब्लम तो होगी। अब वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स और वो हम लोग आगे सीरीज़ में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों के। एंड अगेन मैं फिर वही बोलूँगा कि इन सब पे आज हम केवल स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, सो इन फैक्टर से कोई भी ये जज ना करे कि उसका करियर ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठ गया है या उसका सैलरी उसको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी वो एक्सपेक्ट करता है, या वो सब चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द करियर। सो गाइज अभी हमने देखा कि 10th लॉर्ड इन दोनों हाउसेज में बैठ गया तो प्रॉब्लम होगी। नाउ अगर इन दोनों के लॉर्ड में से कोई एक या दोनों 10th हाउस में चले गए तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑब्वियसली दोस्ताना हाउसेज फ्रॉम द 10th हाउस, उनके लॉर्ड 10th हाउस में आके बैठ गए तो भी प्रॉब्लम होगी। लग्न में इतनी नहीं होगी बट 10th हाउस में ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज़ अबाउट दी दशांशा 10th हाउस 10th लॉर्ड, राइट। सो हम यहाँ पे ये ज़्यादा चेक करेंगे। लग्न डेफिनेटली चेक करेंगे हम उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या नहीं है, वो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट बताएगा। बट स्टेबिलिटी या हैप्पीनेस चेक करने के लिए हमको 10th लॉर्ड और 10th हाउस को चेक करना होगा, और वो कहाँ पे बैठा है, या वो जो दुष्टाना हाउसेस हैं 10th हाउस से सॉरी, वो कहाँ बैठे हैं, 10th हाउस में तो नहीं है, या 10th लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठे हैं, या उसको एस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कंजंक्ट तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे। एंड अगर हमारी सारी नेगेटिव्स मिल रहे हैं जो आज हमने डिस्कस कर रहे हैं कि मूवेबल साइन में आपके दोनों आ रहे हैं, लगन भी और 10th हाउस भी, लॉर्ड्स भी दोनों के बैठे हैं मूवेबल में ही, और उसमें से भी ऐसा हुआ कि अगर आपका वो दोस्ताना हाउस के लॉर्ड के साथ ही कंजंक्ट कर गया, या उसका लॉर्ड आपके 10th हाउस में आके बैठ गया, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई, राइट। आपकी स्टेबिलिटी को लेकर भी और आपके करियर से रिलेटेड हैप्पीनेस को लेकर भी। सो ये हमको चेक करना है। बट अगेन मैं जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक को लेके हर कोई एकदम से बड़ा कंसर्न हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सैलरी और हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ स्टेबिलिटी और स्लाइट हैप्पीनेस, बिकॉज कई बार क्या होता है आपकी ग्रोथ तो अच्छी है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, बट समटाइम्स यू आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ अ जॉब यू आर डूइंग और इन्वायरमेंट इन द जॉब में भी आपके बॉस से कोई पंगा है, आपके पीयर्स से कोई पंगा है, तो वहाँ पर कुछ इशूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से भी आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, राइट, एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। तो आगे ना स्टेबिलिटी का मैटर, तो ये भी हमारा 6th 8th हाउस फ्रॉम द 10th हाउस और 10th हाउस और लगन को देखकर, उनके साइंस को देखकर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो गाइज ये एक मेरा शॉर्ट एनालिसिस था। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, जिसमें मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, एंड दोज वीडियोज़ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमको उससे पता लगेगा कि हमारा ग्रोथ कैसी रहेगी, हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारे लिए बिज़नेस ज़्यादा अच्छा रहेगा या जॉब ज़्यादा अच्छी रहेगी, या किस टाइप की जॉब अच्छी रहेगी। सो ये हम लोग धीरे धीरे अपनी सीरीज़ में कवर करेंगे। बट आज का ये वीडियो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए था,
सो गाइस आप लोग अपना चेक कीजिए अपना हॉरोस्कोप एंड डू लेट मी नो कि क्या ये फैक्टर्स आपके हॉरोस्कोप में हैं, और हैं तो क्या ये आपको एक्चुअली में वैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने डिस्कस करा, या आपके रिलेटिव्स के चार्ट में। चेक करो, मुझे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है, प्लीज़ कमेंट्स करो एंड हम लोग उसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइज़ मैं जल्दी ही और भी वीडियोज़ डालूँगा इस सीरीज़ के। सो सी यू, टेक केयर।